गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 2 मिनट आपका बुक खोल दूं, 1 मिनट, है ना। नोट कर लेना। जी ऑर्डर से जी बताएं। किस वगैरह का सिस्टम का कितना? आपने प्रमिला मैम से फोन बात किया, एक बार फोन पे प्रमिला मैम से बात किया बर्मिला मैम से बात हुई ना? उनके पास आपका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। मेरा ना क्लास स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन बच्चे आ गए हैं। मैं आपसे 1 घंटे के बाद बात कर सकता हूँ। सर। तो बर्मिला मैम वो टोटल रिकॉर्ड बता देंगे हमारे कितना बनता है। जी, भले ही मैं ले लूंगा आपसे, लेकिन कितना आपका है नहीं है वो बता देंगे। टोटल कितना वो पूछ लें। जी और जो बच्चा की या जो किताब है जी। ये मिली नहीं थी। कहाँ से? कौन से क्लास की? पर एक तो 10वीं की, हम्म, एक 8वीं, एक वो केजी में है, जी छोटा बच्चा 3 है। जी। वो ना बोले यार तो है नहीं यहाँ ही मिला है स्कूल में। स्कूल में नहीं मिलेगा से अवेलेबल है। जी, पहले मिलता था स्कूल में। हाँ जी। क्लास स्टार्ट हो गया सर, मैंने थोड़ा सा बोला। हाँ तो कल हमने इन क्वेश्चंस को किया था। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हमने कल किए थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि राइट द स्टेप्स you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है चाय बनाने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, और हमें इन वर्ड्स को यूज करना है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, soluble, insoluble, filtrate एंड रेसिड्यू, इनको यूज करना है। तो
क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी इज द प्रोसेस of making tea is first. इनमें से कौन से वर्ड को पहले यूज कर सकते हैं हम? पहले हम करेंगे लेट द वाटर, लेट द और लेट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर शुड बी मेक? चलो 2 कप चाय बनाते हैं. लेट 150 ml of water warm. ठीक है, 150 ml पानी को हम गर्म करते हैं. फिर add tea leaves as solute. Add tea leaves as solute in the warm water. Which is solvent. वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. फिर थर्ड. Uttam sir, जी सर. excuse me, Uttam sir, जी सर. can you ask the question? Can you ask the question from The the question student who is- are behind you? Yes, the question is write the steps you use for making the tea. जो हमने केमिस्ट्री में सेपरेशन टेक्निक्स पढ़े थे उसी को अपने डेली के दिनचर्या में यूज किए जाने वाले जो काम है उसमें यूज करना है. और क्वेश्चन है कि चाय बनाने के लिए इन शब्दों का यूज करके आप प्रोसेस लिखें. सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू. तो इसी को हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं. सर क्लियर है? लेट 150 ml ऑफ वाटर. बच्चे क्लियर है ना सभी? कोई दिक्कत? Yes, sir. चलो, Yes, no, sir. No, very sir. good. 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लेना बेटा, ये रिक्वेस्ट करता हूं मैं तुम लोगों से. 1 मिनट वीडियो ऑन कर लो, इससे मेरी आपकी पहचान बनेगी, है ना. हम आपको पहचान पाएंगे कि आप कौन है. जैसे देखो मैं अपना वीडियो दिखा रहा हूं ना, तो आप मुझे देख पा रहे हो. कभी हम रास्ते में मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेंगे ना, है कि नहीं? मैं बच्चों को देख नहीं पाता लॉकडाउन में, तो वीडियो में ही देख लूंगा तो खुश हो जाऊंगा थोड़ा, है ना. थैंक यू सुदेश. और कौन कौन है? नेक्स्ट इज सॉल्वेंट को हमने, वेरी गुड. वीडियो को ऑन रखा करो बेटा, किसी भी ऑनलाइन क्लास में वीडियो को ऑन रखा करो. लेट 150 ml of water warm, add tea leaves as solute in the water which is solvent. Then let the mixture boil. इस मिक्सचर को हम बॉयल होने के लिए देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है. देन आफ्टर दैट dissolve sugar in it. Dissolve sugar in it. इसमें चीनी घोल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है. फिर क्या करते हैं? चीनी कैसे घोलेंगे? गर्म पानी में हम चीनी डाल देंगे तो अपने आप घुल जाएगा. फिफ्थ, फिल्टर द
रेसिड्यू यूजिंग ए स्टेनर। फिर क्या करते हैं हम, बॉईल करने के बाद शुगर ऐड कर दिया, चाय भी गर्म हो गई है ना, फिर क्या करेंगे, फिल्टर द लिकर, जो लिकर बनता है ना, लिकर यूजिंग ए स्टेनर। ठीक है, और बाद में क्या कर सकते हैं, यू में add hot milk with the liquor before serving। बहुत कोई इसे ऐसे ही कड़वी पी लेते हैं बिना बिना दूध का, बहुत कोई दूध में भी उबालते हैं, लेकिन जो सही तरीका वो ये है कि दूध में उबालना नहीं चाहिए, उस लिकर को हॉट मिल्क में मिक्स कर देना चाहिए। ठीक है, दूध में उबालने से क्या होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, दूध की भी और लिकर की भी। और फिल्टर द लिकर यूजिंग स्टेनर एंड थ्रो द रेसिड्यू। ठीक है, या फिर रिमूव द रेसिड्यू। फिर है सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझो पहले, थर्ड क्वेश्चन का आंसर के लिए सॉल्युबिलिटी शब्द का अंतर समझो, मतलब समझो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved amount of solute which can be dissolved in unit quantity of water or solvent, unit quantity of solvent। जैसे कि मान लो कि हमने 100 ml पानी लिया, इस 100 ml पानी में कितना शुगर डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, कितना शुगर, जैसे कि मान लो कि इसमें हमने 100 ml वाटर लिया, अब इसमें हमने 15 ग्राम शुगर डाला, 15 ग्राम शुगर, और ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम इसमें 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा करते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम पर 100 ml या 0.5 ग्राम 0.15 ग्राम पर ml, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 15 ग्राम पर 100 ml या 0.15 ग्राम पर ml, दो में से एक होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, और सॉल्युबिलिटी देखो, एक बार डिसॉल्व करने के बाद अगर हम गर्म कर देना तो थोड़ा और भी ऐड हो सकता है। जैसे जब हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं, जलेबी की चाशनी देखे हो, चाशनी समझते हो, कौन कौन समझते हो चाशनी, व्हाट इज चाशनी, चाशनी किसने इसने देखा है, रसगुल्ले का रस, उसके बाद जलेबी का रस, किसने देखा है, जिसने इसने देखा है हाथ खड़े करना, रस, साहिल खटकर ने देखा है, रस देखा है ना, गरम गरम जलेबी की रस,
गरम गरम गुलाब जामुन का रस कैसे बनाते हैं? पानी को गर्म करके और फिर चीनी को घोलते हैं। उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीनी घुल सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा चीनी घुल सकता है। तो 4 लोगों ने रस देखा है क्या होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहां पे दिया गया है कुछ सॉल्ट और यहां पे दिया गया है सॉल्युबिलिटी, कितना ग्राम 1 ml में डिजोल्व हो सकता है किसी टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हो गया। ये टेम्परेचर है, दिए हुए टेम्परेचर पे, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट को देखो, पहले 21 ग्राम डिजोल्व हो सकता है 283 केल्विन पे, लेकिन 32 ग्राम डिजोल्व होगा 293 केल्विन पे। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ते जा रही है। इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें कि और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड ना कर पाए, ठीक है, बिना गर्म किए। व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 1313 केल्विन। तो भाई पोटेशियम नाइट्रेट ये हो गया, 1313 केल्विन ये हो गया, ठीक है। तो 1313 केल्विन में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होता है 100 ग्राम वाटर के लिए। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि 100 ग्राम वाटर के लिए 100 ग्राम वाटर के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए 313 केल्विन में। तो बताइए कि 50 ग्राम पानी में टेम्परेचर अगर सेम रहे तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व हो सकता है। 62 जो है ये 100 में डिजोल्व हो रहा है, तो 50 में कितना चाहिए होगा? 100 में 62, तो 50 में कितना? 100 को 50 में कैसे कन्वर्ट किया? बोलो ना। तो इसको भी क्या करेंगे? अरे भाई 100 लोगों ने 62 टॉफी खाए, 50 लोगों ने मतलब कितने कितने खाया? जवाब दो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे मजा नहीं आएगा। कितना? 31। वेरी गुड। 31 प्रज्ञा, अच्छा ये तो पहला आंसर हो गया, 31 आंसर। दूसरा, प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 353 केल्विन, यानी कि इस टेम्परेचर जोन की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? इसकी। और कौन सा सॉल्ट लिया गया है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को 353 केल्विन पे गर्म किया जा रहा है, गर्म करके उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड लीव्स द सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद वापस इसको रूम टेम्परेचर तक लाया जा रहा है। तो हमें क्या दिखेगा बाद में? जैसे ही ठंडा होगा तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल। जैसे ही कूलिंग होगा तो क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? प्रज्ञा dissolves पोटेशियम, क्या था? पोटेशियम क्या था भाई?
Chloride. पोटाशियम क्लोराइड। एट 353 केल्विन, 353 केल्विन, टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब उसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो गर्म करने के बाद डिजोल्व कर दिया, मतलब एकदम सुपर सैचुरेट कर दिया इसको। ऑन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, ऑन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, टू रूम टेम्परेचर, on cooling to room temperature, it will form the crystals back। क्रिस्टल किसका? क्रिस्टल्स ऑफ KCl बैक। जैसे ही हम ठंडा करेंगे तो वापस जो है वो अघुलन हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा, ठीक है। जो अघुलनशील KCl था, जो नहीं घुल सकता है, जो सॉल्युबिलिटी से अधिक था, वो फिर से सॉलिड दिखने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्लियर सॉल्यूशन रहेगा 353 पे, लेकिन जैसे इसको हम कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे 273 के आसपास, तो इसमें हमें सॉलिड क्रिस्टल दिखने लगेंगे 293 टू 73 केल्विन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has highest solubility at this temperature? 293 केल्विन पे सबका solubility निकालना है, ठीक है। और कौन सा सबसे ज्यादा soluble है, ये पहले से निकला हुआ है। solubility वैसे हम 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए निकालते हैं, लेकिन 100 ग्राम ऑफ वाटर से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक में 100 ग्राम कॉमन है। ये भी 100 ग्राम में डिजोल्व है, ये भी 100 ग्राम में डिजोल्व है, ये भी 100 ग्राम में डिजोल्व है। तो 100 ग्राम में मैक्सिमम कौन सा डिजोल्व हो रहा है? 100 ग्राम में सबसे ज्यादा कौन सा डिजोल्व हो रहा है? कौन सा सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है? Which salt is dissolving to the maximum? Which salt is dissolving to the maximum? सबसे ज्यादा कौन डिजोल्व हो रहा है? Aluminium chloride. एमोनियम, है ना, एल्यूमिनियम नहीं है, एमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एमोनियम क्लोराइड। अब सॉल्युबिलिटी जो निकालने के लिए दिया गया है वो कैसे निकालेंगे? ये है ग्राम्स में और वाटर भी है ग्राम्स में, तो 1 ग्राम वाटर में निकाल लेंगे। जैसे 37 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37/100 इज इक्वल टू 0.37 ग्राम salt in 1 gram water। नेक्स्ट, फाइंड द solubility of each salt at 293, तो हो गया। What is the effect of change of temperature on solubility of the salt? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे solubility क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है या घटता है? बोलो बोलो। टेम्परेचर के बढ़ाने से solubility बढ़ता है या घटता है? घुलनशीलता बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, बढ़ता है। वेरी गुड, बढ़ता है सर। करेक्ट करेक्ट। इसलिए देखना, ठंडे पानी में चीनी घोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन गर्म दूध में चीनी अपने आप घुल जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि गर्म पानी में या गर्म गर्म सॉल्वेंट में इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, तो उसमें सॉल्यूट इजिली एंटर कर सकता है, ठीक है। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए, एक टॉपिक करते हैं आज। वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर।
अपने बुक में फिगर 2.11 देखना, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक है कि किस प्रकार से हम एयर के सभी कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल फ्लो चार्ट दिया गया है। इस फ्लो चार्ट में समझाया जा रहा है कि पहले हम क्या करते हैं, करना क्या है, करना है हाउ टू सेपरेट different components of air। तो एयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और रेस्ट बाकी जो है वो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल ये होते हैं। तो इनको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एयर को पंप के जरिए एक सिलेंडर के अंदर भरते हैं, पंप के जरिए, है ना। जैसे पंप से हम टायर में हवा भरते हैं, वैसे ही पंप से हम एक सिलेंडर के अंदर हवा भरते हैं। और जब हवा को भरते हैं तो फिल्टर लगाते हैं ताकि सिर्फ हवा आए और डस्ट पार्टिकल ना आए। तो डस्ट पार्टिकल को यहाँ छान दिया। फिर कॉम्प्रेस करते हैं, सिलेंडर को पिस्टन के जरिए दबाते हैं। दबाने से क्या होता है, एयर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस गर्म एयर को फिर हम ठंडा करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ठंडा, एक पाइप पास करते हैं जिस पाइप से ठंडा पानी फ्लो करता है, फिर बन जाता है वो लिक्विड एयर। फिर लिक्विड एयर को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो सबसे लो टेम्परेचर कौन सा है इसमें, सबसे लो टेम्परेचर है -196 डिग्री सी। तो -196 डिग्री सी में हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। फिर थोड़ा सा और गर्म करते हैं तो -186 डिग्री सी में आर्गन मिल जाता है, ठीक है। और फिर -183 डिग्री सी में हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, एयर इज कलेक्टेड air is filtered and collected in a cylinder. It is compressed and cooled. It is compressed and cooled. The cooled, compressed gas becomes liquid और ड्राई आइस निकल जाता है बीच में, ठीक है। क्योंकि ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 जो है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। ड्राई आइस इज सेपरेटेड, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 is separated. Now the liquefied gas is allowed to come up to room temperature. रूम टेम्परेचर तक लेके आते हैं। फिर क्या करते हैं, the gases
slowly separates out at different temperature. Like at minus 196 degrees C, nitrogen separates. At minus 186 degrees C, argon separates, and at minus 183 degrees C, ऑक्सीजन सेपरेट्स। इसी प्रकार से हम सभी गैस को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसी को फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक मेथड से, जो कि है इंडस्ट्रियल सेटअप। इंडस्ट्री में हम किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाते हैं, मतलब इसके मशीन्स को हम कैसे लगाते हैं, वो देखो। पहले तो फ्लो चार्ट बताया बुक में, फिर देखो यहाँ पे सेटअप बताया है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो ध्यान से। पहले यहाँ पे एक फिल्टर लगाया गया, ये फिल्टर है। इस फिल्टर से एयर को अंदर लिया जा रहा है, फिर इसे यहाँ पे कॉम्प्रेस कर रहे हैं। देखो पिस्टन है ना, पिस्टन जैसे साइकिल के टायर में हवा भरने के पंप में एक पिस्टन होता है, वैसे यहाँ पिस्टन है। और जैसे ही पिस्टन हवा को प्रेस करती है तो क्या होता है, सिलेंडर गर्म हो जाता है, अंदर का एयर हॉट हो जाता है। अब इस हॉट एयर को कोल्ड करने के लिए इसको एक चेंबर के अंदर डालते हैं, और इस चेंबर के अंदर एक कॉइल होता है, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर के पीछे जैसे कॉइल होता है ना, वैसे यहाँ पे कॉइल होता है। और इस कॉइल से हम ठंडा पानी पास करते हैं। ठंडा पानी क्या करता है, इस गैस को कूल कर देता है और खुद पानी गर्म होकर निकल जाता है। अब ये जो कॉम्प्रेस किया हुआ गैस है, मतलब जो गैस को दबा दिया गया है और ठंडा भी कर दिया गया है, उसे फिर दूसरे चेंबर में लेके आते हैं। अब इस टेम्परेचर पे जो है, जब ये बहुत कूल हो जाता है तो ड्राई आइस सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ड्राई आइस है, सॉलिड CO2। ये लिक्विफाई नहीं करता क्योंकि ये सब्लिमेबल है। फिर इसको एक हम छोटे से छेद से पास करते हैं। तो जब भी किसी गैस को हम छोटे से छेद से पास करेंगे तो वो और ठंडा हो जाता है। एक काम करके देखना सभी कोई, अपने मुंह के सामने हाथ को लाके और फूकना। अगर तुम्हारा मुंह जो है वो पाउट के फॉर्म में हो तो ठंडा हवा आएगा, लेकिन अगर खुला हो तो कैसा होगा, गर्म हवा निकलेगा। कोशिश करके देखो सभी कोई, वीडियो ऑन करके करो एक बार। वीडियो ऑन कर लो सभी कोई, अपना वीडियो ऑन करो। डू इट, ठीक है। तो ठंडा हवा निकलता है जब हमारा किसी हम जेट से पानी को निकालते हैं, जेट से हवा को निकालते हैं। तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन सेपरेट हो जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन कितने में सेपरेट होगा, माइनस 196 डिग्री C पे। फिर लिक्विड आर्गन सेपरेट होगा माइनस 186 डिग्री C पे। और लास्ट में लिक्विड ऑक्सीजन माइनस 183 डिग्री C पे, ठीक है। समझ गए, एवरीबडी अंडरस्टूड? रेज योर हैंड, चैट रूम में लिखना अंडरस्टूड अगर अंडरस्टूड हो गया तो। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन राइट डाउन इन द चैट रूम अंडरस्टूड। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। एक होमवर्क क्या है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड द इंडस्ट्रियल सेटअप टू एक्सप्लेन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड सेपरेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। द होमवर्क इज
homework is draw a flow chart and industrial setup to explain the process of separation of various components of gases. Mainly nitrogen, argon, oxygen and dry ice. ठीक है. Also draw a flow chart. ये मैंने यहाँ पे दे दिया वैसे, नो प्रॉब्लम. तो ये आपका होमवर्क है. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. होमवर्क को करके आप मुझे ईमेल करना. सेंड योर होमवर्क टू UTTAM ठीक है. इस ईमेल आईडी पे आप अपना होमवर्क सेंड कर सकते हो. Thank you, Sahil. Thank you, Princey. Thank you, Shital. Thank you for understanding.